स्टूडेंट्स, टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और टू आईआईटियंस पर कॉन्सेप्ट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप टू आईआईटियंस के ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। चलिए देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। The distance between two inner parallel line segments is 60 meter and they are 106 meter long. If the track is 10 meter wide, the 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge, the area of the track. ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है, और इसका ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ है लेकिन हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन में महत्वपूर्ण होता है गिवन डेटा कलेक्ट करना। ठीक, तो गिवन डेटा हम देखते हैं इसमें। तो फिगर में आपको मैं थोड़ी बातें मैं आपको फिगर में ही बता देता हूं। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। ठीक, तो देखिए ये आपको जो फिगर दे रखा है, हमें इस ट्रैक का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। ठीक, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है। और इसमें ये जो आपका जो रेड वाला जो पोर्शन है, ठीक, ये जो आपका इनर एज है, ठीक, इसकी हमें पूरे की लेंथ हमें पता करनी है। ठीक, ये देखिए ये जो आपका इनर एज है, ठीक, इस पूरे की हमें लेंथ पता करनी है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, तो देखिए आपका ये जो आपका सर्कुलर एंड्स के अलावा जो भी आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिल रहा है। ठीक, तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली रेक्टेंगल है और ये यहां से लेकर के यहां इस तरीके से आपका ये रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है। और ये आपका EFGH आपका ये भी आपका एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन है। ठीक, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसकी अगर हमें लेंथ निकालनी है तो देखिए ये हम क्या करेंगे कि ये जो हमें लेंथ दे रखी है, जो ये लेंथ दे रखी EF, ठीक, ये हमें कितनी दे रखी, 106 मीटर दे रखी है। ठीक, और इसकी जो इनर सर्कुलर है, जो सेमी सर्कल आपको बना हुआ है, इनर एज पर जो सेमी सर्कल बना हुआ है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 30 मीटर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका डबल करेंगे क्योंकि देखिए इसके पैरेलल ये भी है। ठीक, और ये जो है आपका, ठीक, इसका भी हम डबल करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो आपको सेमी सर्कल दिया है ये आपको कितना, 2 बार दिया हुआ है। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे की लेंथ हमको पता चल जाएगी। ठीक, और अगर हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये जो आपका पोर्शन है, ठीक, और ये जो आपका पोर्शन है, ठीक, तो इस पोर्शन का एरिया पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जो बड़ा वाला जो पोर्शन है इसका हम पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक, इसमें कुछ नेमिंग और मैं कर देता हूं। ठीक, तो देखिए ये आपका G तक हो गया है और ये आपका H I और यहां पर आपका J K। ठीक है, तो इस पोर्शन का पहले एरिया हम कैलकुलेट करेंगे, फिर इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और जब ये दोनों एरिया आ जाएंगे तो जो आपका रेड वाला पोर्शन है, ठीक, जो आपका रेड वाला पोर्शन है उस एरिया को हम क्या करेंगे, ब्लू वाले पोर्शन के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जाहिर सी बात है कि जो आपका ब्लू वाला जो पोर्शन है उसका एरिया रेड वाले पोर्शन से आपका ज्यादा आएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, तो गाइज ये हमारे सामने इसका गिवन डेटा है हमारे सामने। इन द गिवन फिगर ट्रैक इज फॉर्म्ड बाय लीनियर एजेस एंड सेमी सर्कुलर एजेस। तो देखिए इसमें लीनियर एजेस क्या है, देखिए ये जो आपको मिल रहा है, ठीक, ये आपको A to B और E to F, H to G, D to C, ये जो आपको मिल रहा है ये क्या है, आपका लीनियर है। ठीक, ये आपकी जो एजेस हैं ये क्या है, लीनियर एजेस है। ठीक, और ये आपकी BIC, FHG और AJD और EKH, ठीक, ये आपकी क्या है, ये आपकी सर्कुलर एजेस है। ठीक, ये आपकी सर्कुलर एज है। ठीक,
तो देखिए लेंथ ऑफ इनर एंड आउटर एजेस, ठीक। तो देखिए अगर हम चाहे इसमें चाहे ए बी कंसीडर करें, चाहे ई एफ कंसीडर करें, चाहे एच जी कंसीडर करें, चाहे सी डी कंसीडर करें, तो इन सब की जो लेंथ आ रही है वो कितनी है, 106 मीटर आ रही है, ठीक। और द डायामीटर ऑफ इनर सर्कुलर एज D1, ठीक। तो इसका जो डाया है इसको हमने क्या करा है, इसको हमने D1 मान लिया है, ठीक। और इसको हमने क्या करा है, इसको हमने D2 मान लिया है, ठीक। तो देखिए जो डाया है, ठीक, जो डाया है इनर सर्कुलर एज, ठीक, सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए इसका जो डाया है, ठीक, जो इनर सर्कुलर एज का जो डाया है वो आपका कितना है, वो आपका 60 मीटर है, ठीक है। और जो आउटर सर्कुलर एज का जो डाया है, ठीक, तो ये आपका 60 प्लस, और इसकी जो पाथ की जो हमारे पास थिकनेस है उसको भी हम ऐड करेंगे, तो ये आपका 10 मीटर यहां पर भी है, 10 मीटर आपका यहां पर भी है, तो ये आपका 2 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80 मीटर आपका आउटर सर्कुलर डायामीटर हो जाएगा, ठीक। तो द लेंथ ऑफ इनर एंड आउटर एजेस आर 106 मीटर, द डायामीटर ऑफ इनर सर्कुलर एज, ठीक, डायामीटर जो इनर सर्कुलर एज का है वो कितना है, 60 मीटर है। द डायामीटर ऑफ आउटर सर्कुलर एज D2, ठीक, ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका 80 मीटर आ रहा है, ठीक है। ओके गाइस, तो देखिए हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर हमारा 60 है इनर एज के लिए, ठीक, इनर सर्कुलर एज के लिए जो हमारा डायमीटर है वो 60 है, तो हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे 30 हो जाएगा। और रेडियस ऑफ आउटर सर्कुलर एज, तो ये हमारा डायमीटर, आउटर डायमीटर कितना है, 80 मीटर है, तो हम हाफ करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हमें निकालना है, फर्स्ट पार्ट के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge इक्वल्स टू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू लीनियर एज प्लस 2 इंटू सर्कुलर एज, 2 इंटू सेमी सर्कुलर एज, ठीक है, सर्कुलर एज, ठीक है। थोड़ा स्पेस का यहां पर अभाव है, ठीक, स्पेस यहां पर थोड़ा सा कम है क्योंकि एक्चुअली में डायग्राम ही इतना ज्यादा बड़ा है, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। बट सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम इतना ज्यादा नहीं होगी, ठीक। तो देखिए 2 इंटू लीनियर एज, तो देखिए लीनियर एज की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है हमारी EF ले लें, चाहे AB ले लें, चाहे GH ले लें, चाहे CD ले लें, कुछ भी हम ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि सब हमारी इक्वल है। और ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू, और ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाफ इंटू 2 पाई r, ठीक है, ठीक है। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 106 प्लस, और ये आपका 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 पाई r, ठीक, ये आपका 2 पाई r हो जाएगा यहां पर। ओके, तो ये एक्चुअली में हम इनर पार्ट अगर हम कंसीडर कर रहे हैं रेडियस का, तो ये जो आपका जो सरकमफ्रेंस जो हम लेंगे ये आपकी 2 पाई r1 होगी, ठीक। और सरकमफ्रेंस जब हमने सेमी सर्कल की हमने सरकमफ्रेंस ली है और उसको हमने डबल किया है, तो वो क्या हो रही है, वो एक सर्कल की सेमी सरकमफ्रेंस के इक्वल आ रही है, ठीक। देखिए ये आपके यहां पर 2 सर्कल हैं, ये आपका सेमी सर्कल यहां पर भी है और सेमी सर्कल आपका यहां पर भी है, ठीक। और जब हम मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक सर्कल बन जाएगा, तो इसीलिए ये आपका 2 पाई r1 आ रहा है, ठीक।
अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 212 प्लस और ये 2 इंटू और पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 इंटू और जो इनर रेडियस है वो आपकी कितनी है, वो है आपकी ये एक्चुअली में R1 R2, ठीक है। ठीक, अब वैसे उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। और ये R1 है आपका कितना है 30 है, ठीक। और ये आपका 212 प्लस और ये आपका हो जाएगा 660 इंटू 2/7, ठीक। और देखिए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 212 प्लस और ये आपका हो जाएगा 1320/7, ठीक। एलसीएम हम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 2 जा 14, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक। और ये आपका हो जाएगा 21 7 जा 147, तो ये आपका 148 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1320, ठीक। आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका 8 2 कितना हो जाएगा 10 और ये आपका हो जाएगा 2804/7 मीटर, ठीक। तो देखिए ये जो आपका इनर ट्रैक जो आपका आ रहा है, जो आपका इनर एज की जो लेंथ आ रही है कितनी हो रही है, ये आपकी 2804/7 मीटर, ठीक। तो ये इतना आ जा रहा है, यही हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका एरिया हम ट्रैक का कैलकुलेट करेंगे। ओके गाइस, तो अब देखिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रैक हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रैक, ठीक। तो ट्रैक का जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, ठीक है, प्लस और ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। देखिए 2 टाइम्स में क्यों कर रहा हूं, देखिए क्योंकि जो आपका इधर का जो सर्कुलर पोर्शन है और यहां का जो सर्कुलर पोर्शन है, तो देखिए ये जो सर्कल है इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है और इसका एरिया और इसका एरिया, ठीक। ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है, ठीक। ये बेसिकली सेमी सर्कुलर पोर्शन है, ये इनर सेमी सर्कुलर पोर्शन है और ये आउटर सेमी सर्कुलर पोर्शन है। तो देखिए इसका एरिया और इसका एरिया आपस में इक्वल है और इसका एरिया और इसका एरिया आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों ही केसेस में दोनों की जो रेडियस है वो क्या है, वो आपका सेम है, ठीक। तो देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर BIC माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये आपका क्या हो जाएगा FHG, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो जो रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा वो आपका हो जाएगा AB, ठीक। ये जो आपका लार्ज वाला जो रेक्टेंगल है ABCD की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा AB इंटू और ये साइड आपकी है BC माइनस, और इसके बारे में बात करेंगे तो ये आपका क्या है EF इंटू और ये आपका क्या है EF इंटू और ये है आपका FG प्लस और 2 इंटू, ठीक, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल BIC, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा हाफ इंटू पाई और इसकी जो रेडियस है, जो आपका आउटर सर्कुलर पोर्शन है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस हाफ पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपकी जो इसकी वैल्यू है, देखिए ये जो आपका EF
AB, ये सारी ही लेंथ आपकी क्या है, इक्वल है, तो ये है आपका 106 इंटू, और BC की लेंथ है आपकी 80 माइनस 106 इंटू, और इसकी जो लेंथ है ये है आपकी 60 प्लस, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका पाई, और R2 की मैं वैल्यू रख रहा हूं, ये देखिए 2 अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो पाई R2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है आपकी 40, ठीक, तो ये आपका 40 स्क्वायर माइनस पाई, और ये आपका R1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है आपकी 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो अब देखिए इसको अलग अलग, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करें, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो हम क्या करते हैं, 106 को हम ले लेते हैं कॉमन, और ये आपका हो जाएगा 80 माइनस 60 प्लस, और ये यहां पर हम क्या करेंगे, पाई को अगर हम कॉमन ले लें तो ये आपको अंदर मिल जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब देखिए ये आपका हो जाएगा 106 इंटू 20 प्लस, और ये देखिए आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का ये फॉर्म लग रही है, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू ए प्लस बी आपका 40 प्लस 30 इंटू 40 माइनस 30, ठीक, ये आपका हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2120 प्लस, और ये 22/7 इंटू 70 इंटू 10, ठीक, तो 7 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 10 टाइम्स जाएगा, और ये 2120 प्लस, और ये आपका हो जाएगा 2200, ठीक, ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर, ठीक, तो देखिए ये जो आपका ट्रैक है, ट्रैक का जो एरिया आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर।